वेलकम टू सक्सेस मंत्रा पॉइंट। ये है क्लास 10th हिंदी काव्य का सेकंड चैप्टर तुलसीदास, जिसके अंतर्गत हम तुलसीदास जी द्वारा रचित 2 शीर्षक धनुष्भंग और वन पथ पर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेकंड चैप्टर। ये है हमारा सेकंड चैप्टर तुलसीदास। तो चलिए चैप्टर को शुरू करने से पहले आइए हम देखते हैं तुलसीदास जी के जीवन का एक संक्षिप्त परिचय। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 में हुआ था। वहीं बात करें अगर इनके जन्म स्थान की, तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के राजापुर गांव में माना जाता है। इनके बचपन का नाम हमारा राम बोला था। इनकी माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। वहीं बात करें अगर इनके मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु संवत 1680 में हो गई थी। इनके गुरु और इनके शिक्षक जो थे वो स्वामी नरिहरदास थे। अगर बात करें इनकी लेखन विधा की, तो इनकी लेखन विधा काव्य में रही, अर्थात अधिकतर इनकी रचनाएं समस्त काव्य में हैं। अगर बात करें इनकी शिक्षा की, तो इनकी समस्त शिक्षा संत बाबा नरिहरदास के द्वारा हुई है। इन्होंने ही इनको भक्ति के साथ साथ वेद वेदांग, दर्शन शास्त्र, इतिहास, पुराण आदि सभी की शिक्षा दी। अगर बात की जाए इनकी भाषा की, तो इनकी भाषा अवधी तथा ब्रज रही है और भाषा शैली इनकी छप्पय, दोहा, चौपाई, गीत, कवित्त, सवैया आदि सभी में इनकी रचनाएं आपको मिलेंगी। अगर बात करें इनकी प्रमुख रचनाओं की, तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल, रामलला राचू, रामाज्ञा प्रश्न आदि। इनमें से सबसे ज्यादा जो फेमस हुई है वो इनके द्वारा रचित रामचरितमानस है। वहीं बात करें इनके साहित्य में स्थान की, तो तुलसीदास जी का साहित्य में एक श्रेष्ठ भक्त, एक ज्ञानी, एक विचारक, एक लोकनायक, दार्शनिक के साथ साथ एक मानव जीवन के सफल पारखी के रूप में एक सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में माना जाता है। ये था इनके जीवन का एक संक्षिप्त परिचय। आइए जानते हैं इनका जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के संबंध में विद्वानों में बहुत ही ज़्यादा मतभेद रहे हैं। इनके जन्म स्थान के संदर्भ में 3 मत प्रचलित हैं। पहला हमारा मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर गांव बताया गया है। वहीं कवि शिव सिंह सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी भी इनके जन्म स्थान को राजापुर गांव ही मानते हैं, परंतु हमारे लाला सीताराम और गौरी शंकर द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी और डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज ये सब इनके जन्म स्थान को सोरो मानते हैं, अर्थात सोरो में इनका जन्म हुआ था। परंतु अगर बात करें प्रचलित रूप से, तो प्रचलित रूप से तुलसीदास जी का जन्म जो है वो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष सप्तमी को चित्रकूट जिले के अंतर राजापुर गांव में संवत 1554 में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरो शरीर, अर्थात संवत 1554 में कालिंदी के पास श्रावण शुक्ला सप्तमी वाले दिन तुलसीदास ने अपने शरीर को धारण किया या जन्म लिया। इनका जब जन्म हुआ तब ये 5 वर्ष के बालक मालूम होते थे। इनके मुंह में सभी दांत मौजूद थे। जब ये पैदा हुए तो पैदा होते ही सबसे पहले इनके मुख से राम शब्द निकला, जिसके कारण लोगों ने इनका राम बोला रख दिया, अर्थात लोगों के द्वारा इनका नाम राम बोलने के कारण राम बोला रख दिया गया। परंतु इनके माता पिता इनसे आश्चर्यचकित होकर इन्हें राक्षस समझकर माता पिता ने इनको क्या कर दिया, त्याग दिया। त्यागे जाने के कारण इनका लालन पालन एक दासी ने किया था, अर्थात जब पिताजी ने इनको छोड़ दिया तो इनका लालन पालन एक दासी ने किया। और ज्ञान एवं भक्त की शिक्षा इनको प्रसिद्ध संत बाबा नरिहरदास ने प्रदान की। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। माना जाता है कि रत्नावली की फटकार से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। कहा जाता है कि तुलसीदास अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि जब एक बार इनकी पत्नी बिना बताए मायके चली जाती हैं तो प्रेम में आतुर, अर्थात बहुत अधिक प्रेम के कारण तुलसीदास जी आधी रात में आंधी तूफान का सामना करते हुए अपनी बीवी से मिलने के लिए ससुराल जा पहुंचते हैं।
प्रेमा आतुर तुलसी को देखकर इनकी पत्नी ने इन्हें बहुत फटकारा। इस फटकार से इनको वैराग्य हो गया, अर्थात इनको संसारिक मोह माया से मुक्ति मिल गई या इन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद काशी के विद्वान शेष सनातन से तुलसी ने वेद वेदांग का ज्ञान प्राप्त किया और अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का ये गान करने लगे। इनका समय जो था काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक से अधिक व्यतीत हुआ। अगर बात करें इनकी मृत्यु की तो संवत 1680 में श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष में तृतीया वाले दिन शनिवार को अस्सी घाट के समीप इनका देहांत हो गया। अंतिम समय में तुलसीदास राम राम कहते हुए परमात्मा में विलीन हो गए। इनकी मृत्यु के संबंध में भी एक दोहा हमारा प्रसिद्ध है। संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला तीसनी तुलसी तजो शरीर, अर्थात संवत 1680 में अस्सी घाट गंगा के समीप श्रावण कृष्णा तीज शनिवार के दिन तुलसीदास ने अपना शरीर त्याग दिया। अगर बात करें तुलसीदास की तो ये राम के भक्त थे। इनकी जो भक्ति थी वो दास से भाव थी, अर्थात ये अपने प्रभु श्री राम को अपना मालिक और खुद को उनका दास समझते थे। संवत 1631 में इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना आरंभ की। इनके इस ग्रंथ में विस्तार के साथ राम के चरित्र का बहुत ही ज्यादा वर्णन मिलता है। तुलसीदास ने राम में शक्ति, शीलता, सौंदर्य तीनों गुणों का जो था वो बहुत ही अच्छा सामंजस्य बनाया। साथ ही साथ मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया। रामचरितमानस बड़ा ही लोकप्रिय ग्रंथ रहा है। विश्व साहित्य के प्रमुख ग्रंथों में इसकी गणना की जाती है। रामचरितमानस के अलावा इन्होंने जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नाचु, रामाज्ञा प्रसन्न, बरवै रामायण, दोहावली, कवितावली और गीतावली तथा साथ ही साथ इन्होंने विनय पत्रिका आदि जैसे महान ग्रंथों की भी रचना की। इनकी रचनाओं में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अगर देखा जाए तो पूर्ण चित्रण मिलता है, अर्थात आपको भारतीय संस्कृति पूर्ण रूप से इनकी कविताओं में देखने को मिलती है। अपने समय तक प्रचलित दोहा, चौपाई, कवित, सवैया, पद आदि सभी काव्य शैलियों में तुलसीदास ने सफलता के साथ काव्य की रचना की। इनकी काव्यों में भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष की भी पूर्णता मिलती है। इनकी काव्यों में सभी रसों का आपको आनंद प्राप्त होगा। स्वाभाविक रूप से सभी जितने भी अलंकार हैं उन सबका भी इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग करके हर एक रचना को प्रभाव उत्पादक बना दिया। इनका ब्रज भाषा तथा अवधी भाषा पर समान अधिकार था। अगर बात करें कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाएं ये ब्रज भाषा में थी और वहीं बात करें अगर हम रामचरितमानस की तो वो अवधी में थी। अवधी को और अधिक साहित्यिक रूप प्रदान करने के लिए इन्होंने संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग किया, परंतु संस्कृत के शब्द प्रयोग करने के बाद भी इनमें कहीं पर भी दुरूहता अर्थात कठिनता या ऐसे शब्द नहीं आए जो लोगों की समझ में ना आए। तुलसीदास जी ने अपनी भक्ति भावना की अविरल धारा से हिंदी पाठकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, अर्थात सभी लोग इनसे प्रेम करने लगे। उनके काव्य के समान जनता के हृदय में आज तक अभी कोई ऐसा कवि नहीं हुआ है जो प्रभाव छोड़ सके। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ और अमर कवि तुलसीदास एक श्रेष्ठ भक्त, ज्ञानी पुरुष, विचारक, लोकनायक, दार्शनिक और मानव के कुशल पारखी थे। तुलसीदास हिंदी काव्य जगत की अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने रामचरितमानस महाकाव्य में श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र के अंकन के साथ साथ श्री राम जी को शिव का और शिव जी को श्री राम का भक्त प्रदर्शित करके एक अद्वितीय समन्वय की भावना स्थापित की, अर्थात राम जी को शिव जी का भक्त बताया और शिव जी को राम का भक्त बनाकर अद्वितीय समन्वय अर्थात दोनों को एक ही में मिला दिया। हिंदी साहित्य में इनका योगदान हमेशा अतुलनीय रहेगा। तो ये था हमारे तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो चलिए अब चलते हैं हम तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग पर। तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग में उस समय का वर्णन किया गया है जब श्री रामचंद्र जी सीता के स्वयंवर में जाते हैं और शिव जी के धनुष को उठाने का और उसको तोड़कर सीता जी को जीतने का प्रयत्न करते हैं, जिसके कारण समस्त वहां पर देवता और मुनि लोग आश्चर्यचकित हैं और जितने भी हमारे कपटी राजा हैं वो सब के सब
परेशान है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले दोहे को। पहला दोहा है हमारा, उदित उदयगिरि मंच पर, अर्थात उदित कुछ लोग उदित हुए, उठ खड़े हुए हैं। उदयगिरि मंच तो उदयाचल पर्वत के समान ऊंचे मंच पर कौन उठकर खड़ा हुआ है? रघुवर अर्थात श्री राम जी। बाल पतंग, बाल का मतलब बालक, पतंग का मतलब सूर्य होता है। श्री राम जी जो बालक हैं लेकिन एक सूर्य के समान चमक रखते हैं, वो उठ खड़े हुए हैं उदयगिरि मंच पर, अर्थात उदयाचल पर्वत के समान ऊंचे मंच पर वो उठ खड़े हुए हैं। विकसे अर्थात विकसित हुए हैं। संत अर्थात जो वहां पर उपस्थित सभी मुनि हैं। सरोज सब जो कमल रूपी हमारे संत हैं वो सब विकसित हो चुके हैं या प्रसन्न है। हर्षे लोचन भृंग, और उनकी जो आंखें, लोचन अर्थात आंखें हैं, वो हर्षित हो चुकी हैं, अर्थात वो लोग बहुत ही खुश हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब बालक, सूर्य के समान चमकते हुए बालक श्री राम जी उदयाचल पर्वत के समान ऊंचे मंच पर उठ खड़े होते हैं तो जितने भी ऋषि मुनि हैं वो कमल के समान विकसित होकर इस प्रकार से प्रसन्न हो रहे हैं और उनकी आंखों से भी उनकी प्रसन्नता प्रकट हो रही है। कहने का तात्पर्य कि समस्त ऋषि मुनि प्रसन्न हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने श्री राम जी को देख लिया है। नेक्स्ट है, नृपन केरी आशा निसी नासी, अर्थात नृपन का मतलब हमारा राजा होता है, आशा मतलब आशा, निस का मतलब रात, और नासी का मतलब नष्ट हो जाना होता है। अर्थात जितने भी वहां पर सभा में उपस्थित राजा थे उनकी आशा रूपी जो रात्रि थी वो नष्ट हो चुकी है, क्योंकि वो आशा लगाए बैठे थे कि सीता जी उनकी हो जाएंगी, परंतु राम के उठते उनकी समस्त आशा रूपी रात नष्ट हो गई है। बचन नखद, वचन रूपी जो नक्षत्र है अवली ना प्रकाशी, अब दोबारा किसी में भी प्रकाश नहीं आया, अर्थात उनके जो वचन थे, जो बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, नक्षत्र के समान चमकने वाली, अर्थात बहुत बड़ी बड़ी बातें, उनमें अब कोई प्रकाश नहीं रह गया, अर्थात उनकी बातें अब फीकी पड़ गई हैं। मानी अर्थात अभिमानी, महिप का मतलब राजा होता है। कुमुद सुकुचाने, अर्थात जो अभिमानी राजा थे वो भी एक फूल कमल के समान सकुचा गए हैं, अर्थात जो पहले खिले बैठे थे कि सीता जी हमको मिलेंगी वो अब सकुचा गए हैं, अर्थात बंद हो गए हैं। कपटी भूप, और जो कपटी राजा हैं, उलूक लुकाने, उल्लुओं के जैसे छुप गए हैं या लुक गए हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो अभिमानी राजा है वो फूल कमल के समान सकुचा गए हैं और जो कपटी राजा हैं वो उल्लियों के समान छुप गए हैं। भय बिशोक, शोक का मतलब होता है दुख, बिशोक का मतलब होता है अर्थात शोक खत्म हो जाना या शोक रहित हो जाना। कोक का मतलब हमारा चकवा पक्षी होता है जो हमेशा चांद की चांदनी में अपनी प्रियतमा को याद करता रहता है। मुनि देवा, तो जितने भी वहां पर मुनि और देवता हैं वो शोक रहित हो गए हैं, एकदम चकवे पक्षी के समान, अर्थात आज के दिन वो चकवा पक्षी भी शोक नहीं मना रहा है। बरसई सुमन, बरसने लगे, सुमन का मतलब पुष्प होता है, अर्थात पुष्प बरसने लगे। जनावई सेवा, और इसके द्वारा वो अपनी सेवा को क्या कर रहे हैं? प्रदर्शित कर रहे हैं, अर्थात राम के खड़े होते सभी मुनि और देवता जो है वो खुश हो गए हैं और अपनी जो सेवा है वो पुष्प वर्षा के द्वारा दर्शा रहे हैं। गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, तो हमारे गुरु के चरणों का आशीर्वाद लेकर और अनुराग के साथ में श्री राम जी उठ खड़े हुए हैं। राम मुनि सन आयुष मांगा, और साथ ही साथ राम जी ने जितने भी वहां पर मुनि हैं जो दिख रहे हैं उन सबसे आयुष अर्थात आशीर्वाद मांगा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, तो राम जी सहज रूप से अर्थात अपनी स्वाभाविक चाल से ही पूरे संसार के, सकल का मतलब पूरा, जग स्वामी, इस पूरे संसार के स्वामी सहज चाल से ही चल रहे हैं, परंतु फिर भी मत मंजु बर कुंजर गामी, मत वाले एक हाथी के समान वो जब चल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि एक मतवाला हाथी आगे की ओर बढ़ रहा है। चलत राम सब पुर नर नारी, जैसे ही राम जी चलते हैं धनुष को उठाने के लिए, वहां पर उपस्थित पुर अर्थात नगर में उपस्थित सबके सब नर और नारी अर्थात स्त्री और पुरुष, पुलक पूरी तन भय सुखारी, पुलक का मतलब होता है पुलकित हो जाना या प्रसन्नचरित हो जाना, पूरी तन अर्थात पूरा तन उनका पुलकित हो चुका है, भय सुखारी, और साथ ही साथ उनको अब सुख
प्राप्त हो रहा है, अर्थात वो लोग भी चाहते हैं कि श्री राम जी इस धनुष को उठाकर तोड़ दें। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जितने भी नर और नारी हैं उसी टाइम वंदना करने लगते हैं। पितर अर्थात जो उनके पूर्वज हैं, सुर अर्थात देवताओं को, सुकृत संभारे और देवताओं और पिता या पूर्वजों को वो याद करने लगते हैं। जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमारे कुछ भी पुण्य है या पिछले कर्म जो हैं उनका अगर आपके ऊपर कुछ भी प्रभाव है, अर्थात वो पूर्वजों और देवताओं से कहते हैं कि यदि मैंने कभी जीवन में कुछ भी पुण्य किया है तो शिव धनु मरनाल की नाई, तो ये जो शिव जी का धनुष है वो मरनाल अर्थात कमल की नाई, नाई का मतलब होता है वो जो कमल के नीचे की एक डंडी होती है जो पतली सी एकदम सॉफ्ट सी होती है। तो उनका कहना है कि ये धनुष जो है वो मरनाल की नाई अर्थात कमल की डंडी के समान हो जाए। तोरहु राम गणेश गोसाई, और गणेश जी से आराधना कर रहे हैं या वंदना कर रहे हैं कि इसको राम जी तोड़ दें। तो चलिए देखते हैं पूरा का पूरा दोहा एक बार, कि कह रहे हैं कि जितने भी हमारे राजा थे जिनकी आशा रूपी रात रूपी एक आशा लगी हुई थी वो खत्म हो गई है, और वचन रूपी बड़े बड़े शब्द, उनके नखत जो नक्षत्र थे वो सारे के सारे अब खत्म हो गए, उनमें कोई प्रकाश नहीं बचा है। अभिमानी राजा फूल के समान सकुचा गए हैं, कपटी राजा उल्लुओं के समान छुप गए हैं, जितने भी मुनि और देवता हैं चकवे के समान शोक रहित हैं आज, और अपनी सेवा को फूल वर्षा के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। राम जी अपने गुरु विश्वामित्र का अनुराग लेकर और जितने भी मुनि हैं उनका आयुष मांग कर सहज चाल से आगे बढ़ते, परंतु ऐसा लगता है कि एक मतवाला हाथी आगे की ओर बढ़ रहा है। जब राम जी चलते हैं तो समस्त नर और नारी उनके शरीर में एक आनंद सुख प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ वो सबके सब अपने पूर्वजों को और देवताओं की आराधना करने लगते हैं कि यदि हमने कोई पुण्य किया है तो ये शिव जी का धनुष एकदम कमल की डंडी के समान हो जाए, तो हे गणेश देवता जिससे ये राम जी इसको तोड़ दें। नेक्स्ट दोहा है हमारा, रामई प्रेम समेत लखी सकिन समीप बुलाई, अर्थात राम जी को प्रेम सहित देखकर सखियों को समीप बुला लिया। ये उस समय का वर्णन है जब राम जी खड़े हो जाते, परंतु जो हमारी सीता जी की माता है वो थोड़ी सी व्याकुल हो जाती हैं और राम जी को प्रेम के साथ देखते हुए अपनी सखियों को पास में बुलाती हैं। सीता मातु स्नेह बस, और सीता जी की माता जो है स्नेह के साथ में वचन अर्थात कहती हैं, कहाई बिलखाई, अर्थात व्याकुलता के साथ में वो कुछ कह रही हैं। तो राम जी को प्रेम के साथ में देखकर सीता माता स्नेह के साथ में अपनी सखियों को पास में बुलाती हैं और स्नेह के साथ में कुछ वचन व्याकुलता पूर्वक कहती हैं। सखी सब कौतुक देखन हारे, अर्थात हे सखी सब लोग कौतुक अर्थात तमाशा देख कर हारे अर्थात चुपचाप बैठे हैं। जेऊ कहावत हितु हमारे, अर्थात जो हमेशा कहते थे कि वो हमारे हित की चिंता करते हैं, आज हमारी हित की चिंता करने वाले भी सब चुपचाप देखकर चुपचाप बैठे हैं और इस तमाशे को भी देख रहे हैं। कोई ना बुझाई, कोई भी जाकर बुझाई अर्थात बता नहीं रहा है, कहाँ ही गुरु पाई, इनके गुरु अर्थात राम जी के गुरु विश्वामित्र को क्यों कोई कुछ नहीं कह रहा है कि ए बालक असी हट भली नहीं, कि इस छोटे से बालक का ये जो हट है वो अच्छा नहीं अर्थात उचित नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, जबकि यहाँ पर हमारा इतना पराक्रमी रावण है और बाण है उसने छुआ तक नहीं है इस धनुष को, अर्थात कोई इस बालक राम को समझाए कि जब महान रावण और महान बाण इन्होंने इस धनुष को छुआ तक नहीं है। हारे सकल भूप करि दापा, और जितने भी हमारे बड़े बड़े ये राजा हैं, सकल अर्थात संसार के जो राजा हैं, करि दापा, दापा का मतलब घमंड होता है, उन सबका जो घमंड है वो हार गया है। सो धनु राजकुंवर कर देही, तो यह धनुष इस राजकुंवर अर्थात छोटे से बालक को कैसे दिया जा सकता है। बाल मराल, मराल का मतलब हंस का बच्चा होता है, कि मंदर लेही, मंदर का मतलब मंदराचल पर्वत। तो जब ये पराक्रमी रावण और बहुत महान राजा बाण इस धनुष को छू नहीं रहे और समस्त राजाओं का घमंड हार गया है, तो ये छोटा सा बालक हमारा
कैसे इस धनुष को उठाएगा? क्या कभी हो सकता है कि एक छोटा सा हंस एक मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? अर्थात ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कोई जाकर हमारे इनके गुरु विश्वामित्र को बताए कि इस बालक का यह हठ सही नहीं है। भूप शयानप सकल सिरानी, भूप अर्थात जो हमारे राजा हैं, शयानप अर्थात जो शयाने हमेशा बनते हैं, सकल मतलब उनका भी पूरा संसार या समस्त बुद्धि, सिरानी अर्थात खो गई है। मेरे राजा की भी सारी की सारी बुद्धि नष्ट हो गई है। सखी विधि गति कछु जाति न जानी, सही कहते हैं सखी विधि अर्थात ब्रह्मा जी की गति अर्थात उनके जो कार्य हैं, कछु जाति न जानी, कोई भी समझ नहीं सकता है। भोली चतुर सखी मृदु बानी, तभी उनमें से एक जो चतुर सखी थी वो बहुत ही मीठे स्वरों में बोलती है। तेजवंत लघु गनई न रानी, कि हे रानी कभी भी तेजवान लोगों को छोटा नहीं समझना चाहिए। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपार, कहाँ वो छोटा सा कुंभज, कुंभज अर्थात जो घड़े से उत्पन्न हुआ अर्थात हमारे मुनि अगस्त जी। तो जो हमारे मुनि अगस्त थे वो एक कुंभ से अर्थात एक घड़े से उत्पन्न हुए थे। और कहाँ वो उतना बड़ा समुद्र पूरा का पूरा, सोसेउ सुजसु सकल संसारा, लेकिन उन्होंने उस पूरे के पूरे समुद्र को सोसेउ अर्थात सोख लिया था, जिसके कारण उनका यश इस पूरे संसार में फैल गया। रवि मंडल देखेत लघु लागा, तो ये जो हमारा सूर्य होता है वो देखने में बहुत ही छोटा सा लगता है। उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, परंतु जैसे ही वो उदित होता है इन तीनों लोगों का जो तम अर्थात अंधकार है वो भाग जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि किसी को छोटा मत समझिए, वो जितना छोटा होता है उसके काम उतने ही बड़े होते हैं। तो हमारी जो महारानी सीता जी की माता हैं वो कहती हैं कि देखो ये जितने भी हमारे हित चाहने वाले हैं वो भी बैठकर तमाशा देख रहे हैं और कोई भी गुरु विश्वामित्र को नहीं समझा रहा है कि इस बालक का हठ उचित नहीं है, जबकि महान रावण और बाण ने भी इस धनुष को छुआ नहीं है और इस पूरे संसार के जो हमारे राजा हैं उन सबका घमंड भी खत्म हो चुका है। तो ये छोटा सा राजकुंवर किस प्रकार से इस धनुष को तोड़ेगा? क्या कभी एक छोटा सा हंस का बच्चा एक मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? हमारे जो राजा हैं वो उनकी भी समस्त बुद्धि लग रहा है कि नष्ट होगी। सही कहते हैं कि ब्रह्मा जी की गति को आज तक कोई जान नहीं पाया है। तभी उनमें से एक चतुर सखी कहती है कि हे रानी आप परेशान मत होइए, क्योंकि जो तेजवान लोग होते हैं उनको आप कभी भी छोटा नहीं समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे कुंभ से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त ने समस्त सिंधु अर्थात समुद्र को सोख लिया, जिसके बाद उनका जो यश था वो पूरे संसार में फैल गया। वहीं बात करेगा सूर्य की, तो देखने में वो छोटा लगता है परंतु जब वो उदित होता है तो सारे के सारे तीनों लोक का अंधकार भाग जाता है, अर्थात तीनों लोक हमारे क्या हो जाते हैं? प्रकाशमय हो जाते हैं। नेक्स्ट दुआ है हमारा मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व। तो अगली पंक्तियों में हमारी जो सखी थी वो सीता जी की माता को समझाते हुए कहती है कि वो जो मंत्र होता है वो परम लघु अर्थात बहुत ही छोटा होता है। जासुबस अर्थात जिसके वश में, विधि अर्थात ब्रह्मा जी, हरि मतलब विष्णु जी एंड हर मतलब शंकर जी, सुर और समस्त देवता, सर्व अर्थात सबके जब जो हैं वो क्या हो जाते? उसके बस में आ जाते हैं। अर्थात वो मंत्र भी बहुत ही छोटा होता है जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु महेश और समस्त देवता आ जाते हैं। महामत गजराज कहूँ बस, और अगर बात की जाए हमारे महामत वाले गजराज अर्थात हाथी की, उसको भी बस में करने वाला एक अंकुश खर्ब होता है। खर्ब अर्थात एक छोटा सा अंकुश ही होता है। तो हे सीता जी की माता आप श्री राम जी को छोटा मत समझिए, क्योंकि राम जी छोटे हैं परंतु उनके कार्य बहुत बड़े हैं। जैसे कि मंत्र हमारा जो बहुत छोटा है उसके वश में तीनों लोकों के स्वामी हैं, और जैसे हमारे एक छोटे से अंकुश के द्वारा एक मतवाले हाथी को बस में कर लिया जाता है, उसी प्रकार से राम जी भी इस धनुष को तोड़ देंगे।
काम कुसुम धनुष सायक लीने, जिस प्रकार से काम अर्थात काम देवता, कुसुम अर्थात फूल, धनु मतलब धनुष और सायक का मतलब बाण होता है। जिस प्रकार से काम देवता फूलों का एक धनुष और बाण लेकर लीने अर्थात लेकर सकल भुवन अपने बस कीने, सकल अर्थात समस्त, भुवन अर्थात इस पूरे संसार को अपने बस में कर लिया है। तो हे सीता जी की माता जी, जिस प्रकार से काम देवता ने फूलों के धनुष और बाण के द्वारा इस पूरे संसार को अपने बस में कर लिया है, तो ये जो फूल है वो भी एक नाजुक चीज ही होती, परंतु उसने भी क्या किया है, पूरे संसार को अपने बस में कर रखा है। देवी तजेउ संशय अस जानी, हे माता रानी, इस जो संशय है या जो आपके अंदर चिंता है उसको क्या कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। भंजब धनुष राम सुन रानी, और ध्यान रखिए कि ये जो धनुष है उसको भंजब अर्थात तोड़ेंगे श्री राम जी ही, ऐसा हमारा सुनकर रानी जी थोड़ा सा खुशी होती हैं। सुखी सखी वचन सुनी भय प्रतीति, सखी की ऐसे वचनों को सुनकर सीता जी की माता थोड़ा सा उनका जो भय था वो कम हो जाता है। मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, और उनका जो विषाद था, जो एक चिंता थी मन में, वो खत्म हो जाती, मिट जाती, और साथ ही साथ अब बढ़ रहा है उनके अंदर राम जी के लिए प्रेम। तब राम ही बिलोकी वैदेही, तभी उसी समय राम जी को देखकर वैदेही, उनके श्यामल शरीर को देखकर जो हमारी माता सीता जी हैं वो भी थोड़ा सा प्रसन्नचकित होती हैं। सभय हृदय विनवती जहि तेहि, और हृदय के साथ में समस्त शरीर के साथ में वो विनती करने लगती हैं। जहि तेहि अर्थात जो भी उनको भगवान याद आता है उनकी विनती करने लगती हैं। मन ही मन मनाओ, मन ही मन वो मना रहे अर्थात मानने लग रही हैं। अकुलानी और साथ ही साथ व्याकुल हो रही हैं। हो प्रसन्न महेश भवानी, हे भगवान शंकर, हे माता भवानी, आप हमसे क्या हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। करहूँ सफल आपन सेवकाई, अगर मैंने आज तक आपकी कोई सेवा की है तो उसको सफल करिए। कर हेतु हरहु चाप गरुआई, और साथ ही साथ इस धनुष का जो हमारा वजन है उस चाप को क्या करिए, जो गरुआई है उसको क्या करिए, हर लीजिए अर्थात कम कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा, हे गजनायक अर्थात हे गणेश जी वरदायक, जो सबको इच्छा पूर्ति वाले वर देते हैं। आज लगे कि नहीं त्यू सेवा, अर्थात मैंने जो सेवा आपकी की है वो इस आज के लिए ही की थी, अर्थात हे गणेश देवता जो सबको अच्छे वर देते हैं, आज तक मैंने जो सेवा आपकी की थी वो आज के दिन के लिए ही की थी, कि जिससे मुझे श्री राम पति के रूप में मिले। बार बार विनती सुन मोरी, बार बार आप मेरी विनती को सुन लीजिए। करहूँ चाप गुरता अर्थोरी, इस चाप अर्थात धनुष की जो गुरता अर्थात वजन है उसको थोड़ा सा क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। तो हमारी सीता जी बहुत ही ज़्यादा हर्षित हैं और थोड़ा अकुलानी है, जिसके कारण वो समस्त देवी देवता शंकर और भवानी को याद करके ये अपने मन में कर रहे हैं कि हमारे राम हमको प्राप्त हो जाएं। तो चलिए एक बार पूरा दोहा देखते हैं कि उनकी सीता जी की माता की जो सखी थी वो समझाती है कि काम देवता एक फूलों का ही धनुष बाण लेकर इस पूरे संसार को अपने बस में करके रख लिए हैं। तो हे सीता जी की माता, आप उतना ज़्यादा परेशान मत होइए, इस धनुष को हमारे राम जी ही तोड़ेंगे। ऐसा सुनकर रानी अपने सखी के वचनों को सुनती हैं और थोड़ा सा उनके अंदर जो भय था वो ख़त्म होता है और प्रेम बढ़ जाता है। इसी समय हमारी माता सीता जी राम जी को देखकर थोड़ा प्रसन्न होती हैं और साथ ही साथ अपने पूर्ण हृदय के साथ में इधर उधर देवताओं को याद करना शुरू कर देती हैं। संपूर्ण मन से मानने लगती हैं और व्याकुल हो जाती हैं कि हे माता भवानी और भगवान शंकर जी, हमसे प्रसन्न हो जाइए और साथ ही मेरी जितनी भी मैंने आपकी सेवा की है उससे खुश होकर इस धनुष का जो वजन है थोड़ा सा कम कर लीजिए। हे देवता गणेश जो सबको अच्छे वर देते हैं, आप थोड़ा सा मैंने जो आपकी सेवाएं की हैं उसके लिए आप मुझे भी एक अच्छा सा वर दीजिए और मेरी विनती को सुन लीजिए। इस धनुष की जो गुरुता है उसको कम कर दीजिए, जिससे मेरे प्रभु श्री राम इसको उठा सकें और मुझे जीत सकें।
नेक्स्ट दुआ है हमारा, देख देख रघुवीर तन, अर्थात राम जी के शरीर को देख देख कर सुर मनाव देवताओं को मना रही, धरि धीर और धीरज धर कर भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, और अपने जो विलोचन है अर्थात जो हमारे नयन हैं उनमें प्रेम जल अर्थात आंसुओं को भरकर पुलकावली अर्थात बहुत ही रोमांचित हो रहा है सीता जी का शरीर। तो ये वो समय है जब सीता जी राम को देखकर बहुत ही ज़्यादा व्याकुल होती हैं और स्वयंवर में परेशान हो रही हैं कि राम जी मुझे जीत लें जिससे मैं उनकी हो जाऊं। देख देख कर बार बार उनका जो शरीर है बार बार देवताओं को याद कर रहा है और धैर्य धारण कर रहा है। अपने आंखों में वो आंसू भरे हैं लेकिन उनको छलकने नहीं दे रहे हैं और साथ ही साथ उनका शरीर रोमांचित हो रहा है या बहुत ही ज़्यादा हर्षित हो रहा है। नेक्स्ट आगे, स्नीके निरख नयन भरी शोभा, अर्थात ठीक तरीके से निरख अर्थात देखकर नयनों से भरी शोभा, अर्थात श्री राम जी के शरीर की शोभा को आंखों में भरकर देखकर अर्थात अच्छे से देखकर पितुपन सुमरी बहुरी मन क्षोभा, और फिर वो हमारे पिताजी के पनु अर्थात प्रण को सुमर अर्थात याद करके बहुरी मन क्षोभा, उनके मन में बहुत ही क्षोभ अर्थात दुख उत्पन्न होता है। आहा तात दारुण हठ ठानी, अर्थात तात मतलब मेरे पिता ने, हठ मतलब ये घमंड या हठ क्यों ठान लिया है। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, और उनको कुछ भी लाभ और हानि समझ में नहीं आ रहा है। सचिव सभय सिख दे न कोई, और उनके जितने भी सचिव हैं वो भय के कारण कोई भी सीख नहीं दे रहा है, अर्थात पिताजी को कोई भी कुछ नहीं कह रहा है। बुद्ध समाज, ये जो बुद्ध जीवियों का समाज है, बड़ अनुचित हुई, यहाँ पर बहुत ही अनुचित तरीके से काम हो रहा है। कहाँ धनुष कुलसयु चाही कठोरा, कहाँ यह धनुष कुलसयु का मतलब होता है एक जो हमारा हीरा होता है, हीरे को कहते हैं, हीरे के समान कहाँ ये कठोर धनुष है। कहाँ श्यामल मृतुगात किशोरा, और कहाँ ये फूलों के समान एकदम सॉफ्ट वाला शरीर हमारे श्री राम जी का, किशोर श्री राम जी का है। विधि के ही भांति धरो उर्धीरा, विधि का मतलब ब्रह्मा जी, तो हे ब्रह्मा जी आप ही बताइए किस भांति से मैं अपने इस शरीर में धैर्य धारण करूं। सिरस सुमन कन बेधेव हीरा, क्या सिरस का मतलब एक शिरीष फूल होता है, सुमन अर्थात पुष्प, क्या कभी ये शिरीष फूल बेधे हीरा क्या एक हीरे को काट सकता है, इतने कठोर को ये कभी नहीं हो सकता। अर्थात ये किशोर राम जी इस कठोर धनुष को कैसे उठाएंगे और तोड़ेंगे। सकल सभा के मति भय भूरी, इस जो पूरी सभा है उनकी जो मति है अर्थात बुद्धि जो है वो पूरी की पूरी नष्ट हो चुकी है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, अब मुझे हे शंभु अर्थात शिव जी, चाप अर्थात धनुष, हे धनुष अब मुझे सिर्फ तुम्हारी ही गति पर विश्वास है, अर्थात तुम्हारे ऊपर ही मुझे अब भरोसा रह गया है। निज जड़ता अर्थात अपनी कठोरता को छोड़ दीजिए, लोगन पर डारी, अपनी कठोरता को छोड़कर ये समस्त भार लोगों पर डाल दीजिए। होई हरऊ रघुपति निहारी, और ये जितना भी है वो सब कुछ अपनी वजन को हर लीजिए, कम कर दीजिए, और इसी के साथ वो अपने भगवान श्री राम जी को देखने लगती हैं। अति परिताप सीय मनिमाही, और अपने मन में बहुत ही ज़्यादा संशय उत्पन्न करते हुए सोच रही हैं। लव निमेष जुग सह समझाही, और ऐसा सोचते हुए उनका जो समय है या जो एक क्षण है, निमेष उसे कहते हैं जब आप एक पलक झपकाते हैं तो एक झपक को निमेष कहते हैं, अर्थात एक जो उनका आंखों का झपकने का समय है वो एक जुग अर्थात एक युग के समान हुआ जा रहा है, अर्थात बहुत ही लंबा समय उनको लगने लगा, अर्थात छोटे छोटे पल भी उनको एक युग के समान लग रहे हैं। तो चलिए एक बार पूरा देखते हैं कि राम जी के पूरे शरीर की शोभा को अच्छे तरीके से देखकर फिर उन्हें अपने पिताजी के प्रण को की याद आती है और कहती हैं कि ये मेरे पिताजी ने कैसी हठ ठान रखी है, कोई इनको समझाता नहीं है, ना इनको लाभ हानि का कुछ ज्ञान रहा है, और पिताजी के जितने सचिव हैं वो भी डर के मारे उनको कुछ भी नहीं कह रहे हैं। ये बुद्धि समाज वाला जो सभा है वो पूरी तरीके से अनुचित हो गई, अर्थात अब ये किसी काम की नहीं बची है। कहाँ ये हीरे के समान कठोर धनुष और कहाँ ये हमारा श्यामल शरीर श्री राम जी का, किस तरीके से है ब्रह्मा जी बताइए मैं धीरज धारण करूं, क्या कभी शिरीष
फूल भी हीरे को काट सकता है। ये समस्त सभा की जो मति है अर्थात बुद्धि है वो नष्ट हो चुकी है। अब तो मुझे बस हे धनुष तुम्हारा ही धैर्य आता है, ध्यान आता है। आप अपनी इस जड़ता को छोड़ दीजिए और इस सारे के सारे भार को लोगों पर डाल दीजिए। ऐसा सोचते हुए वो श्री राम जी को निहारने लगती है और उनके मन में बहुत ही ज़्यादा दुख प्रकट होने लगता है या परिताप आ जाता है, जिसके कारण उनका एक आंख झपकने का समय जो होता है वो एक जुग या युग के समान हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रभु चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल। तो सीता जी माता जो हैं हमारी वो कभी राम जी को देख कर रही और पुनः कभी वो मही अर्थात धरती को देख रही हैं। राजत लोचन लोल, तो उनकी जो आँखें हैं वो इस प्रकार से लग रही हैं कि जैसे खेलत मनसिज मीन। मनसिज का मतलब कामदेव, मीन का मतलब मछली होती है। अर्थात ऐसा लग रहा है कि कामदेव की मछलियाँ जनु ऐसे लग रही हैं विधु मंडल डोल, जैसे कि हमारे विधु का मतलब चंद्रमा, मंडल का मतलब मंडल होता है अर्थात चंद्र रूपी मंडल में जैसे हमारे कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों। तो हमारी सीता जी कभी राम जी को देखती हैं तो कभी शर्म के मारे आंखें झुकाकर हमारी पृथ्वी को देखने लगती है। तो कभी आंखें उनकी ऊपर होती हैं और कभी नीचे होती। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे चंद्र रूपी मंडल में हमारे कामदेव की दो मछलियां खेल रही हैं, अर्थात कभी इधर जा रही हैं तो कभी उधर जा रही हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी। गिरा का मतलब आवाज होता है, अनिल का मतलब हमारा भंवरा होता है। अर्थात उनकी जो वाणी है या जो उनकी आवाज है अनिल भंवरा, मुख पंकज रोकी। पंकज अर्थात जिस प्रकार से कमल एक भंवरे को रोक कर रखता है उसी प्रकार से उनकी आवाज को उनके मुख ने रोक रखा है। प्रगट न लाज निशा अवलोकी। अब प्रकट नहीं कर पा रही हैं अपनी लाज शर्म को। निशा अर्थात रात अवलोकी, रात होते हुए भी माता सीता जी अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पा रही। लोचन जल अर्थात आँखों का जो पानी है अर्थात जो आंसू हैं रह लोचन कोना अर्थात आँखों के कोनों में ही रह जाता है। जैसे परम कृपन कर सोना, जिस प्रकार से एक परम कृपन कर लेता है, परम का मतलब हमारा कंजूस होता है, जिस प्रकार से एक जो हमारा कंजूस आदमी होता है वो अपने सोने को दबाकर जमीन के अंदर रख लेता है अर्थात खर्च नहीं करता, उसी प्रकार से सीता जी के आंसू भी उन्हीं की आंखों में रुक से गए हैं। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी। सीता जी हमारी सकुचा रही हैं अर्थात बहुत ही संकोच कर रही हैं, परंतु उनकी जो व्याकुलता है वो बहुत ही बढ़ती चली जा रही है। धैर्य धीरज और साथ में ही वो धैर्य रखे हुए प्रतीत उर आनी, और धीरे धीरे वो क्या करें व्याकुलता को छोड़कर अपने जो धीरज है शरीर का या जो धैर्य है उसको धीरे धीरे बढ़ा रही हैं। तन मन वचन मोरपन साचा। अगर मेरा तन से मन से और वचन से जो प्रेम है सच्चा है श्री राम जी के लिए, रघुपति पद सरोज चित राजा, और अगर मैंने कभी भी रघुपति पद अर्थात श्री राम जी के चरणों में सरोज मतलब संपूर्ण चित अर्थात हृदय को बसाया है या मैंने उनके चरणों की वंदना की है, तो भगवान सकल उर्वासी, तो इस पूरे संसार के जो भगवान हैं करही मोहि रघुवर के दासी, तो मुझे करेंगे मोहि मुझको रघुवर अर्थात श्री राम जी की दासी। अर्थात यदि मैंने तन से वचन से और मन से रघुपति अर्थात श्री राम जी के पदों की वंदना की है तो भगवान हमें स्वयं खुद रघुवर अर्थात श्री राम जी के चरणों की दासी बनाएंगे। जहीं के जहीं पर सत्य स्नेह, जैसा कहा गया है कि जिसका जिस किसी पर भी सत्य स्नेह अर्थात सच्चा प्रेम होता है सोते ही मिले न कछ संदेह, तो वह उसको जरूर मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं होता है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, ऐसा हमारा मन में ठान कर वो प्रभु श्री राम जी की तरफ देखने लगती हैं। कृपा निधान अर्थात श्री राम जी सब जाना, इन सभी चीज़ों को श्री राम जी देख रहे थे अर्थात सीता जी को हमारे श्री राम जी भी देख रहे थे और उनको ये सारी चीज़ें पता चल गईं।
सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे। अब श्री राम जी सब कुछ जान चुके थे, तो सियहि अर्थात सीता जी को विलोकी अर्थात देख कर, तकेउ धनु कैसे अर्थात वो देखने लगे धनुष को इस प्रकार से जैसे कि चितवत अर्थात देखता है गरुण एक लघु अर्थात छोटे से व्याल अर्थात सांप को जैसे, अर्थात श्री राम जी के लिए वो धनुष उसी समान था जैसे एक गरुण के लिए वो छोटा सा सांप होता है। तो इस दोहे में हमारा सीता जी की असमंजस को प्रकट करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से एक भंवरे को कमल रोक कर रखता है, उसी प्रकार से सीता जी की आवाज़ को उनके मुख ने रोक रखा है और वो अपनी लज्जा को रात होते हुए भी प्रकट नहीं कर पा रही। उनकी आंखों का पानी उनकी आंखों में ही रुका हुआ है। जिस प्रकार से एक कंजूस अपने सोने को दबा कर रखता है, वैसे ही सीता जी ने अपने आंसुओं को रोक कर रखा है। उनकी जो व्याकुलता है वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई, परंतु उन्होंने धैर्य धारण करके अपने अंदर के प्रेम को बढ़ाया है और कैस मन ही मन सोच रहे कि यदि मैंने तन मन और वचन से श्री राम जी के चरण कमलों में वंदना की है तो भगवान मुझे जरूर श्री राम जी की दासी बनाएंगे। ऐसा ऐसा सोचते वो कहती हैं कि अगर किसी का किसी के ऊपर सच्चा प्रेम होता है तो इस संसार में वो जरूर प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा ये सब सोचते हुए उन्होंने श्री राम जी को देखकर अपने मन में सब कुछ ठान लिया कि मुझे अब इन्हीं की बीवी बनना है। ये सब कुछ श्री राम जी देख रहे थे, उनको ये सारी चीज़ें पता चल गई। एक बार उन्होंने सीता जी को देखा, फिर वो धनुष को इस प्रकार से देखने लगे जैसे कि एक गरुड़ एक छोटे से सांप को देखता है। नेक्स्ट तो है हमारा लखन लखेउ रघुवंश मणि, अर्थात हमारे जो लक्ष्मण जी हैं उन्होंने देखा रघुवंश मणि अर्थात श्री राम जी को। तो ये उस समय का वर्णन है जब लक्ष्मण जी ने श्री राम जी को देखा कि वो धनुष तोड़ने के लिए उठने जा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने जब राम जी को देखा कि वो उठने जा रहे हैं, ताकि वो हर कोदंड की देख रहे हैं, कोदंड अर्थात धनुष को, हर अर्थात शिव जी के धनुष को श्री राम जी देख रहे हैं। पुलक अर्थात हर्षित होकर गात बोले वचन अर्थात वो उठ खड़े होते हैं और कहते हैं चरण चाप ब्रह्मांड, और इस पूरे ब्रह्मांड को अपने चरणों में दबाकर अर्थात दोनों पैरों के बीच में रखकर बोलने लगते हैं। दिस कुंजरो कमट अहि कोला, श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि दिस कुंजरो अर्थात दिशाओं की रक्षा करने वाले हमारे गजराज, कमठ अर्थात हे कछुआ, अहि अर्थात हे शेषनाग, कोला अर्थात हे वराह देवता, धरहु धरन धरि धीर न डोला, आप इस धरती को ऐसे पकड़ कर रखिए कि ये बिल्कुल भी डोल ना पाए। राम चाहे शंकर धनु तोरा, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम जी चाह रहे हैं भगवान शंकर जी के धनुष को तोड़ना। तो हे गजराज, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वराह देवता, आप इस धरती को पकड़ कर रखिए क्योंकि राम जी इस धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं। हो सजग सुनि आयुष मोरा, सबके लोग सबके सब लोग सजग अर्थात सचेत हो जाइए और मेरे आयुष अर्थात आशीर्वाद को या मेरी आज्ञा को ध्यान में रखिए। चाप समीप राम जब आए, अर्थात चाप अर्थात धनुष के समीप जब हमारे श्री राम जी आए, नर नारिन सुर सकृत मनाए, तो समस्त नर नारी सुर अर्थात अपने देवताओं को मानने लगे अर्थात उनकी आराधना करने लगना। सब कर संशय अरु अज्ञाना, सबके जो संदेह हैं और जो उनके अंदर की अज्ञानता है। मंद महीनपन कर अभिमानु, और ये जो मंद बुद्धि वाले हमारे महाराज हैं या जितने भी राजागण हैं और ये जो अभिमानी राजागण हैं, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, और हमारे जो भृगुपति अर्थात हमारे जो परशुराम जी हैं उनके जो गर्भ गरुआई, उनका जो गर्व है उसके कारण ये धनुष और भी ज्यादा वजन होता चला जा रहा है। अर्थात इन अज्ञानी लोगों और इन राजाओं के अभिमान और हमारे परशुराम जी के गर्व के कारण ये जो धनुष है और ज्यादा वजन होने लगा है। सुर मुनि बरन केर कदराई, और ये जो कायरता है हमारी मुनियों की या जो हमारे लोगों के अंदर का डर है, सिय कर सोच जनक पछतावा, और सी अर्थात सीता जी की जो सोच है और जनक जी का जो पछतावा है। राननी कर दारुण दुख दावा, और हमारी माता जी की माता सीता जी की जो माता हैं उनका ये जो दुख भरा दारुण अर्थात रोने का
काम है वो भी हमारे धनुष की बोझलता को बढ़ा रहा है। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, और ये जो हमारा धनुष है इसके चाप को बढ़ता देखकर ये लोग भी चढ़े जाई सब संग बनाई। ये जितने भी लोग हैं सब लोग अपना संग बनाकर इसी धनुष के ऊपर चढ़े जा रहे हैं या अपनी समस्त वजनता को इसी पर लाद रहे हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारा, मानते हैं कि जो हमारे राम जी का बाहुबल है वो एक समुद्र से भी ज्यादा बड़ा है। चाहत पार नहीं को कड़राऊ, लेकिन वो चाहते हैं इस सिंधु जैसे बहुत ही महान समुद्र को पार करना, लेकिन कोई भी नहीं उनके पास कड़हारू अर्थात केवट अर्थात जो नाव को खेता है वो कोई भी उनके पास नहीं है। तो हमारे लक्ष्मण जी कहते हैं कि राम का जो बाहुबल है वो बहुत अधिक है, वो इस सिंधु को पार करना चाहते हैं परंतु उनके पास कोई केवट नहीं है। तो हे साधु संतों, आप सब लोग इनका साथ दीजिए, अर्थात हे गजराज, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वराह देवता, आप सब लोग इस धरती को पकड़ कर रखिएगा क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम जी इस धनुष को तोड़ना चाहते हैं। और हे सभी मुनियों, आप लोग सजग हो जाइए क्योंकि ये मेरा आशीर्वाद है या मेरी आज्ञा है कि जब श्री राम जी हमारे धनुष के पास आए तब आप सभी लोग अपने पूर्वजों को याद करें और उनसे प्रार्थना करें, क्योंकि जितने भी लोग हैं उनका संदेह, उनकी अज्ञानता और राजाओं का अभिमान और परशुराम के गर्व की वजनता और हमारे नर मुनियों की जो कायरता है, सीता जी की सोच है और जो जनक जी का पछतावा है, सीता जी की माता का जो दारुण दुख है, उन सब के कारण इस धनुष का जो वजन है वो बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि ये सब लोग एक संग बनाकर इसके ऊपर बैठ गए हैं। राम का जो बाहुबल है वो इस धनुष के पार जाना चाहता है अर्थात इसको तोड़ना चाहता है, लेकिन उनके पास कोई भी केवट अर्थात इस नाव को चलाने वाला नहीं है जिससे वो इस सिंधु को पार कर सकें। नेक्स्ट दो है हमारा राम बिलो के लोग सब। राम जी ने देखा जितने भी समस्त लोग हैं चित्र लिखे से देखी, ऐसा लग रहा है जैसे एक चित्र में कुछ लिख दिया गया हो या हमारे जो चित्र बने हैं एकदम वैसे ही सब लोग लग रहे हैं, अर्थात वहां पर सब लोग एक मूर्ति के समान बैठे हुए हैं। चितई सी तब वो सीता जी को देखते हैं, कृपायतन जानी विकल विशेषी, परंतु जब वो सीता जी की तरफ देखती हैं तो वो पाते हैं कि जो हमारी सीता जी हैं वो बहुत ही अंदर से व्याकुल हैं, विशेष रूप से वो बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो रही हैं। तो जब पूरी सभा को देखते हैं तो वो सब सन्न बैठे हुए अर्थात कोई भी हिलडुल नहीं रहा है, परंतु जब वो सीता जी की तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हैं। ऐसा जानकर वो धनुष की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि देख विपुल विकल वैदेही, अर्थात देख कर श्री राम जी ने विपुल विकल अर्थात जो वैदेही अर्थात माता सीता जी को देख रहे हैं वो कि उनका जो शरीर है वो बहुत ही ज़्यादा व्याकुल और परेशान हो रहा है। निमिष अर्थात आँखों के झपकने का जो समय है, विहात अर्थात व्यतीत हो रहा है, कल्प अर्थात एक कल्प के समान। अगर बात करें हम एक कल्प की तो एक कल्प हमारा 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बराबर होता है, अर्थात उनकी एक आंख झपकने का जो समय है वो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के समान हुआ जा रहा है। त्रसित बार बिन जो तनु त्यागा, अब श्री राम जी सीता जी की व्याकुलता को समझ रहे हैं कि उनके लिए एक एक जो क्षण है वो बहुत ही लंबा गुजर रहा है, तो वो मन ही मन सोचने लगते हैं कि त्रसित बार अर्थात त्रसित प्यासा अगर वार अर्थात पानी के बिना अगर तन त्याग देता है, मुए ये सब हो जाने के बाद करई का सुधा तड़ागा, तो उस अमृत से भरे तालाब का क्या फायदा जो उस प्यासे को प्राप्त नहीं हुआ। का बरसा सब कृषि सुखाने, अर्थात अब बरसने का क्या फायदा जब पूरी की पूरी कृषि हमारी सूख चुकी है। समय चुके पुण्य का पछताने, अर्थात समय के व्यतीत हो जाने पर अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता है, अर्थात सीता जी मेरी अभी व्याकुल हैं तो मुझे ये धनुष तोड़ देना चाहिए। अगर मैंने थोड़ा सा भी लेट किया तो समय मेरे हाथ से निकल सकता है। अस जिये जानकी देखी, यह सब कुछ जानकर उन्होंने जानकी अर्थात सीता जी की तरफ देखा। प्रभु पुल के लख प्रीति विशेषी, जैसे उनकी तरफ देखा तो उनको एक विशेष रूप का प्रेम प्राप्त हुआ या प्रेम पूर्वक राम जी ने सीता जी को देखा। गुरही प्रणाम
मन ही मन कीना, और साथ ही साथ श्री राम जी ने अपने गुरु का प्रणाम मन ही मन में कर लिया। अति लाघव, और बहुत ही कम समय में उठाई धनु लीना, अर्थात उन्होंने धनुष को उठा लिया। दमक्यू दामिनी, दमकना का मतलब चमक उठी, दामिनी अर्थात बिजली। जिम जम लेऊ, जैसे ही श्री राम जी ने धनुष को उठाया उसी समय एक बहुत ही तेज बिजली चमकी। पुनि नभ धनु मंडल समभयु, तो वो जो धनुष था उस आकाश में एक मंडल के समान चमकने लगा, या एक नक्षत्र के समान बन गया। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, अर्थात कब प्रभु श्री राम ने उस धनुष को उठा लिया, कब उस पर उसकी तार को चढ़ा दिया, कब उसको खींचा था। काहू न लखा देख सब उठाड़े, कोई भी उस चीज को देख नहीं सका, सबके सब खड़े रह गए। अर्थात श्री राम जी ने कितनी जल्दी उस धनुष को उठाया कि कोई भी इंसान उसको देख नहीं सका। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, उसी समय जब सब लोग चिंता में डूबे हुए थे या आश्चर्यचकित थे, उसी समय श्री राम जी ने उस धनुष को तोड़ दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, तभी उस समय उस पूरे भवन में एक बहुत ही तेज ध्वनि उत्पन्न होती है, जो कि राम जी द्वारा तोड़े गए धनुष की होती है। तो चलिए देखते हैं पूरा का पूरा कि हमारे श्री राम जी माता सीता जी की तरफ बड़े ही प्रेम पूर्वक देखते हैं, और मन ही मन उनको देखकर सोच रहे हैं कि हमारी सीता जी का जो समय है या आग झपकने का समय है, एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। तो अब ऐसा समय आ गया है कि माता सीता बहुत परेशान लग रही हैं। तो तुलसीदास जी राम के मन को वर्णित करते हुए कहते हैं कि राम जी के मन में बहुत ही संशय उत्पन्न हो रहा है कि अब वो समय आ गया है कि जब मुझे ये धनुष को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास कोई प्यासा इंसान पानी के बिना मर जाता है तो उसको एक अमृत का तालाब देने से भी कोई फायदा नहीं होता है। वर्षा का अब क्या फायदा जब पूरी हमारी कृषि सूख चुकी है और समय बीत जाने के बाद पछताने का कोई लाभ नहीं होता है। अर्थात सीता माँ जी को अभी मेरी जरूरत है, तो मुझे जल्द से जल्द इस धनुष को तोड़ देना चाहिए। ऐसा सोचते हुए श्री राम जी ने जानकी अर्थात सीता जी की तरफ देखा और प्रेम पूर्वक उनको बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ, और साथ ही साथ उन्होंने मन ही मन अपने गुरु विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और बिना समय गंवाए उस धनुष को उठा लिया। जैसे उन्होंने धनुष को उठाया, एक बहुत तेज हमारी बिजली चमकी और हमारा जो धनुष था वो एक मंडल के समान चमक उठाया, आकाश में चला गया। कब उन्होंने उस धनुष को उठाया, कब उसकी तार को खींचा, ऐसा करते हुए उनको कोई भी नहीं देख पाया। सबके सब आश्चर्यचकित हुए उनको देख रहे थे। इसी के मध्य में हमारे श्री राम जी ने उस धनुष को तोड़ दिया और एक बहुत ही तीव्र ध्वनि से वह भवन भर गया। नेक्स्ट हमारा छंद है कि भरे भुवन घोर कठोर रव, अर्थात उस भरे भवन में घोर कठोर अर्थात बहुत ही जो तेज, रव अर्थात जो शब्द गूंजा था, रवि अर्थात सूर्य, बाज तज मार्ग चले, बाज का मतलब घोड़ा होता है, अर्थात जो सूर्य के सारथी हमारे घोड़े हैं वो अपना मार्ग छोड़कर चलने लगते। अर्थात जब ये उस समय की घटना है जब श्री राम जी ने धनुष को तोड़ दिया है, तो इतनी तेज आवाज होती है कि जो तीनों लोग हैं वो हिल जाते हैं। उस तेज आवाज को सुनकर जो सूर्य के घोड़े हैं हमारे, वो भी अपना रास्ता बदल देते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं। चिक्कर ही दिग्गज, तो जो हमारे चिंकार रहे हैं, दिग्गज अर्थात जो महान हैं, डोल अर्थात जो हमारी आठों दिशाएं हैं उनको संभालने वाले या उनकी रक्षा करने वाले जो हाथी हैं वो भी क्या हो रहे हैं, बहुत ही तेज चिक्कारने लगे, अर्थात तेज तेज आवाज करने लगे हैं। मही अर्थात जो हमारी पृथ्वी है, अहि अर्थात हमारे पास जो शेषनाग जी हैं, कोल अर्थात हमारे जो वराह देवता जी हैं, कुरुम अर्थात जो हमारे कच्छप देवता हैं वो भी कलमले हो रहे हैं, अर्थात वो भी व्याकुल हो चुके हैं। अर्थात तीनों के तीनों लोग कांपने लगे हैं या व्याकुल हो गए हैं। हाँ, आठों दिशाओं की रक्षा करने वाले हमारे
गजराज जी और हमारी पृथ्वी, हमारे वराह देवता और कच्छप देवता भी व्याकुल हो चुके हैं। सुर असुर मुनि, चाहे वो देवता हो, चाहे वो असुर हो, चाहे मुनि हो, सबके सब लोगों ने कर कान दीने अर्थात कानों पर हाथ रख लिया, अर्थात उस आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सकल अर्थात सभी लोग विकल व्याकुल होकर विचार करने लगते हैं, अर्थात सोचने लगते हैं ये क्या हुआ, इस धनुष को किसने तोड़ा। कोदंड खंडेव, कि ये जो धनुष है खंडेव अर्थात टूट चुका है, राम अर्थात राम के द्वारा। वो कान पर हाथ रखकर ये सब सोच रहे थे और अब उनको पता चला कि ये जो धनुष था उसको राम जी ने तोड़ दिया है। तुलसी अर्थात तुलसी जी इस घटना को वर्णित करते हुए कहते हैं कि जयत बचन उचारे, अब समस्त लोगों ने अपने कानों से हाथ हटा लिया है। जयत अर्थात जय जयकार करते हुए, वचन अर्थात बोल रहे हैं, और उचारे अर्थात उच्चारण करने लगे हैं। तो यहाँ पर अब श्री राम जी के द्वारा धनुष तोड़ दिए गए, ऐसा सबको जब समझ में आ गया तो सब लोग खड़े होकर श्री राम जी की जय जयकार करने लगे हैं। तो प्रस्तुत छंद में बताया गया है कि उस धनुष के टूटने की आवाज से हमारे जो सूर्य के रथ को चलाने वाले जो घोड़े हैं वो भी अपना रास्ता बदल देते हैं और आठों दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथी भी चिघाड़ने लगते हैं और धरती डोल जाती है और शेषनाग हमारे और वराह देवता और हमारा कच्छप देवता वो भी परेशान हो जाते हैं या वो भी व्याकुल हो जाते हैं। सुर असुर मुनि और सबके सब देवता जितने भी हैं वो अपने कानों पर हाथ रखकर इस आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और मन ही मन विचार करने लगते हैं। विचार करते करते जब उनको पता चलता है कि यह धनुष हमारे श्री राम जी ने तोड़ा है तो वो सब के सब लोग उठ खड़े होते हैं और श्री राम जी की जय जयकार करने लगते हैं। तो ये था हमारा धनुष भंग, जिसमें तुलसी जी ने श्री राम जी और माता सीता जी का वर्णन करते हुए उनके मन की व्याकुलता को प्रदर्शित करते हैं और श्री राम जी का प्रेम सीता जी के लिए दिखाते हुए धनुष को तोड़ने का एक बहुत ही मार्मिक चित्रण करते हैं। तो तुलसीदास जी द्वारा रचित पहला पार्ट अर्थात धनुष भंग समाप्त हो चुका है। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वन पथ पर वो हम सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।